हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। बच्चों आज कुछ नए सवालों के साथ हाजिर हूँ, जिसमें चैप्टर 2 के कुछ सवाल है। कुछ महत्वपूर्ण पहले फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे सवालों को बनाने में सहायक होंगे। चलिए पहले हम लोग समझते हैं। यदि यदि दिए गए रैखिक समीकरण अगर इस रूप में हो और इस रूप में हो तो एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से ये 3 कंडीशन उत्पन्न होंगे। अर्थात अगर कोई समीकरण का रूप a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में आता है, तो हम इसके 3 कंडीशन निकालेंगे। पहला कंडीशन होगा कि अगर पहला 2 बराबर नहीं होता है तो इसको कहते हैं रैखिक युग्म या संगत हो कहते हैं। रैखिक युग्म कैसा होता है? संगत होता है और इसके केवल एक हल है ना। इसका जो होता है केवल एक हल, केवल एक हल, इसका केवल एक हल होता है। और दूसरा कंडीशन पर ध्यान देंगे कि अगर इसी में अगर लास्ट वाला बराबर हमारा नहीं होता है, लास्ट बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है और इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। और तीसरा की बात करें कि जब तीनों रेशियो बराबर होता है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है, अर्थात संगत है और इनके अनंत हल है। अनंत हल, इनके कितने हल है? अनंत हल है। ये तीनों कंडीशन को ध्यान रखेंगे। यहाँ तीनों कंडीशन से मैट्रिक के एग्ज़ाम में तीनों जगह से आपको डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाएंगे या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे। ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका फॉर्मूला है। कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx के शून्य का अल्फा बीटा हो तो आपके पास 2 फार्मूला बनेंगे। एक अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं मूलों का योग, और एक अल्फा इंटू बीटा जिसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। और ये अगर त्रिघात बहुपद के 3 मूल अल्फा बीटा गामा हो और समीकरण इस प्रकार हो तो इसके शून्य के लिए मूलों का योग, 2 चरों के गुणनफल का योग और चरों के मूलों का गुणनफल, ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या फार्मूला से सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, एक वही कंडीशन है जो पीछे हम बताए थे, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। ये एग्जाम्पल किया गया है, इसको ध्यान नहीं देना। ये देखिए, अगर पहला रेशियो अगर बराबर नहीं हो तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, और इसमें क्या होता है? केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और ये कैसा होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत। 3 कंडीशन इसमें याद रहना है। पहला बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, संगत और केवल एक हल। प्रतिच्छेदी, संगत और केवल एक हल। केवल एक हल को हम अद्वितीय हल भी लिखते हैं। चलिए, अगर तीनों रेशियो बराबर हो तो संपाती है ना, और आश्रित, और क्या हो जाएगा? आश्रित और अपरिमिति रूप से अनेक हल। फिर से देखिए, तीनों रेशियो बराबर होगा, संपाती, आश्रित और अनेक हल। संपाती, आश्रित और अनेक हल। और जब लास्ट का फैक्ट बराबर नहीं होगा, लास्ट का रेशियो बराबर नहीं होगा, तो समांतर और कोई हल नहीं। समांतर और कोई हल नहीं। और यहाँ कैसा हो जाएगा? असंगत। यहाँ कैसा हो जाएगा? असंगत। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कैसा युग्म होगा? असंगत युग्म होगा। कैसा युग्म होगा? असंगत। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा असंगत। फिर से समझिए, अगर पहला रेशियो बराबर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये होगा प्रतिच्छेदी, संगत और केवल एक हल या अद्वितीय हल, उसी को बोलते हैं। अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाएगा, संपाती, आश्रित और अनेक हल। अगर लास्ट का रेशियो यानी b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 को, तो समांतर, असंगत और कोई हल नहीं। चलिए
अब कुछ सवाल है जो इसी फैक्ट्स पे सवाल बनेगा। बहुपद, एक चीज़ और समझ लेते हैं फॉर्मूला के मायने से। अगर हमें द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, अगर इसमें अगर हमको डी निकालना है तो डी को बोलते हैं विवेचक, विवेचक, इसी को बोलते हैं विवितकर, ठीक है। और d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर, डी बराबर फार्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसके लिए भी 3 कंडीशन होता है। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर d का मान जो है वह 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान, इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा और इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। और इस फार्मूले से मूल निकालने का फार्मूला होता है, मूल निकालने के लिए, है ना, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के फार्मूला होता है मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अभी अब हम आगे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे कुछ फार्मूला वगैरह मिलेगा तो हम फार्मूला को लिखते जाएंगे, आप उसे देखते जाइएगा, अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए शुरू करते हैं। यदि बहुपद px इतना है का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी px कोई बहुपद दिया हुआ है ax क्यू माइनस 3a माइनस 1 x माइनस 1, कहता है कि इसका एक शून्यक 1 है, अर्थात x का मान कितना दिया 1, तब p x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 का क्यू माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो a 1 का क्यू 1 रह जाएगा, a हो जाएगा माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1। अब जब इसको घटाएंगे माइनस 2a अब प्लस का क्या बचेगा 2। अब हम क्या करेंगे px बराबर 0 करेंगे, px बराबर 0 करेंगे, px का वैल्यू है माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 बाई माइनस 2 ये दोनों कट गया तो a बराबर कितना निकला 0, a बराबर 0 इसका आंसर होगा। चलिए आगे, सॉरी a बराबर 0 नहीं, कट गया तो 1, a बराबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है कि सवाल को थोड़ा सा समझेंगे। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। यानी अगर हम सवाल नंबर 1 की बात करें तो 0,5 है, तो इसमें एक पहला है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे, फॉर्मूला नहीं था। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो हम बहुपद में ही लेके चलेंगे। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी फार्मूला पर यहाँ हम रखेंगे तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे ध्यान देंगे कि कांस्टेंट हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे मूलों का योग गुणनफल दिया हुआ है, अदर कोई चर नहीं है, अदर कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 1। तो हम
ए के जगह पर 1 रख लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 गुने एक्स, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √5 √5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी सवालों को इसी तरह बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमको इसको बनाना है, दूसरा नंबर सवाल, एक बार हम लिख देते हैं। दूसरा नंबर सवाल -3, 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया -3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका हो गया कितना 2। और आप बहुपद फिर इसी तरह निकाल लेंगे। हम डायरेक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए फार्मूला। यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना है -3, तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस बन गया +3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2, तो +2, तो आपका ये आंसर हो गया। इसी तरह सवालों को बनाया कीजिए, बनेगा। आगे का सवाल आप लोग बना लीजिए। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 3, दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। अर्थात कहने का मतलब है कि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है 3। दो चरों के गुणनफलों का योग जो है वो दिया हुआ है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये दिया हुआ है आपका -5, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है आपका -10। तो आपको निकालना है त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। इसके लिए भी सूत्र उसी तरह का होता है, a इंटू एक्स पावर क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, है ना, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है। चलिए इस पे मान रख देते हैं, इस पे मान रखते हैं। यहाँ पे हट जाएगा, हाँ हट जाना चाहिए। एक कांस्टेंट है 1 हो जाएगा उसका मान, एक्स क्यू रहेगा, ठीक है। इतना का मान हमको पता है यहाँ से 3, तो इतना का मान हम लोग 3 रख देंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा। इतना का मान -5, तो इतना के जगह पर हम लोग रख देंगे -5x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पे मान का माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आपका आंसर क्या निकल गया, x पर पावर क्यू -3x स्क्वायर -5x प्लस का 10, यही हमारा आंसर है। फार्मूला को जरूर याद रखिए, फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर -5x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, है ना, तो बराबर 0 कर लेते। इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का नाम। सबसे पहले देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में a होता है, x के गुणांक में b होता है, और लास्ट पद c होता है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a होता है, बराबर माइनस मान का माइनस, अब बटा में a कितना 7, तो ये कितना हो गया 5/7। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका होता है c/a, तो बराबर c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 1, a का मान 7, तो यही हमारा आंसर है। यानी इस जगह हमको भरना है 5/7 और इस जगह भरना है 1/7। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे त्रिघात लिखना चाहिए था, त्रिघात
त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, गामा हो तो ये निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऊपर फॉर्मूला लिख दिए थे, माइनस बी बाई ए बराबर बी का मान कौन हुआ, ये हुआ बी का मान। तो माइनस फार्मूला का बी के जगह पर 3 और ए का मान हुआ ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो ए का मान 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे भरा जाएगा। और ये है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान कितना है हमारे पास, -5 है, और ए का मान कितना है, 2 है। तो आपका एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, सवालों को ध्यान से समझिएगा, सवालों को समझने का कोशिश कीजिए, नहीं आता है एक बार में समझ तो दोबारा वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि 3x प्लस AY, एक मिनट रुकिएगा, सवाल में हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे कुछ अंक छूटा हुआ है। बिल्कुल, इस सवालों में यहाँ पे कुछ अंक छूटा हुआ है ना, जो सवाल देखने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण इतना तथा इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बिल्कुल हल करना है, देखिएगा ध्यान से। हम हल करते हैं, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन 1 को और दूसरा इक्वेशन हम इधर लिख लेते हैं, नहीं इसी में हम कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि जगह बहुत कम होता है ना, तो हम वहीं पे ले लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से प्रतिस्थापन विधि के लिए कोई एक मान निकालिए। जैसे हम x का मान निकालना चाहते हैं तो 9 - 5y इक्वल टू x बराबर 9 - 5y अब बटा का 8, समीकरण 3 मानेंगे, क्योंकि 2 तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर 2 में x का मान रखेंगे। तो चलिए इधर देखिए, हमारा 2 क्या है, हम इसी जगह बगल में कर लेते हैं। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा ये है, ये हमारा 2 है समीकरण। तो 3 इंटू में x का मान हम ये रखेंगे 9 - 5y अब बटे में 8, ये हमारा x का मान हो गया। अब प्लस का 2y इक्वल टू कितना, 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27 माइनस 15y, और हम एलसीएम भी एक ही लाइन में ले लेते हैं, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 दूना हो जाएगा ये 16y 16y बराबर कितना हो जाएगा, 4, बराबर में हो जाएगा 4। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27, ये 16y में से 15y घटाएंगे तो प्लस का y अब बराबर 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 8 चौके 32। तो y का यहाँ से अगर मान निकालते हैं तो y बराबर 32 - 27, तो y बराबर 7 × 5 = 12, यानी 5 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान नाउ, लिखने भी नहीं बनता है, नाउ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 9 - 5 गुने y का मान है 5 अब बटा में 8, तो ये सॉल्व करेंगे 9 - 25 बटा में 8, तो 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 16 -16 बटा में 8 काटेंगे तो -2। एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं।
सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करे एवं मूलों की प्रकृति बताए। बिल्कुल सही है, मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपको ऊपर समझाया है, यहाँ पे हमने समझाया है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो विवेचक निकालने के लिए कहता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, कहाँ गया सवाल। सवाल ये है, सबसे पहले हम सवालों को लिख लेते हैं। √2x² माइनस एक्स माइनस √2 बराबर 0। तो सबसे पहले ये a हो गया हमारा, यहाँ पे 1 है सो b हो गया, ये c हो गया। तो विवेचक d निकालने के लिए फार्मूला होता है b²। तो b के जगह पर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू -2। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये √2 में √2 से गुना होगा तो केवल 2, तो 4 दूना 8। तो आपको कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 9। 9 प्लस में आया। तो हमने बताया कि d का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ये हो गया आपका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx इतना बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। के कौन सा मान चाहिए, तो चलिए देखते हैं। kx है ब्रैकेट में x -2 है प्लस का 6 है बराबर का 0। k से गुना कर लेते हैं, kx² आ जाएगा माइनस 2kx आ जाएगा प्लस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ a बराबर निकल गया हमारा k, और b बराबर निकल गया -2k, और c बराबर निकल गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब पे मान रखेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या सही बन रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बगल में हम लिख लेते हैं b²। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। चूँकि यहाँ मूल बराबर है तो हम बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो चलिए b का मान कितना है 2k, -2k का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, a का मान है k, c का मान कितना है 6 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 4k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k -6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2k का मान निकलेगा, एक k बराबर 0 निकलेगा और एक k बराबर जो निकलेगा वह 6 निकलेगा। ये दो मानों के लिए इसके मान जो है मूल बराबर होगा। चलिए अब सवाल ख़त्म होता है। कंटेंट हम बहुत अच्छे लेकर आ रहे हैं, कृपया पूरा वीडियो को देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है रिव्यू दिया कीजिए, कहाँ पे क्या त्रुटियां होती है इसको बताया कीजिए, है ना। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं कीजिए। आप लोग को लाइक करने में, है ना, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं चार्ज नहीं होते। पैसे चार्ज होते तो एक बात है कि हाँ पैसे चार्ज हो रहे हैं तो हम लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपके कुछ नहीं जाएगा और इससे हमारा हौसला बुलंद होगा। चलिए धन्यवाद।